डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय विदेश नीति पर। भारतीय विदेश नीति भारत से संबंधित अध्ययन का एक ऐसा विषय है जिस पर विद्वानों के बीच यथार्थ और आदर्शवाद के संदर्भ में बड़ी बहस छिड़ती रही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत की आज़ादी के बाद जो विदेश नीति से संबंधित प्रारंभिक निर्णय जो तत्कालीन सरकार द्वारा लिए गए, वे निर्णय जो हैं यथार्थ से परे थे। अर्थात तत्कालीन परिस्थितियों में यथार्थ को समझकर जो निर्णय लिए जाने थे वे निर्णय नहीं लिए गए और उनका दूरगामी प्रभाव कालांतर में भारत के राष्ट्रीय हितों पर पड़ा है। और कुछ का मानना तो यहाँ तक है कि वर्तमान तक भी उन प्रारंभिक निर्णयों का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। यद्यपि किसी भी देश की विदेश नीति उस देश के राष्ट्रीय हितों को लेकर निर्धारित होती है, अर्थात कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण और क्रियान्वयन इस आधार पर करता है कि उसके राष्ट्रीय हितों का पोषण और संवर्धन किस तरह हो सकता है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो विदेश नीति एक प्रकार से किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और संवर्धन करने में सहायक होती है। अर्थात जो नीति किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों का संवर्धन और पोषण करे, अन्य राष्ट्रों के साथ अन्य राष्ट्रों को सहयोग करते हुए उसे हम उस राष्ट्र की विदेश नीति कह सकते हैं। भारतीय विदेश नीति को समझने से पूर्व एक बार हम विदेश नीति का जो अर्थ है, जिस अर्थ में हम विदेश नीति को लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, उस पर चर्चा करना चाहेंगे। एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों के निर्वाह में जिस नीति को अपनाता है उसे विदेश नीति कहा जाता है। ये हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि कोई भी देश दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को जिस नीति के तहत आगे बढ़ाता है उसे उस देश की विदेश नीति कह सकते हैं। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य करती है। अर्थात विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है। इस तरह कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र के समस्त क्रियाकलाप जो राष्ट्र हित से संबंधित होते हैं, चाहे वो आंतरिक नीति से जुड़े हों या विदेश नीति से, निश्चित ही ये दोनों आंतरिक और विदेश नीति से संबंधित जो भी बिंदु हैं वे आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार आंतरिक और विदेश नीति किसी भी राष्ट्र के लिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात आंतरिक नीति में जो किसी भी देश का विकास हो, जो उसके आंतरिक विकास के लिए जो आवश्यक संसाधन जुटाने हैं या आवश्यक उसकी रक्षा के लिए आवश्यक पहलू हैं या उसके हितों के लिए आवश्यक पहलू हैं,
उन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखकर वह अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है। अर्थात विदेश नीति को निर्धारित करने में किसी भी राष्ट्र के आंतरिक हित और आंतरिक नीति महत्वपूर्ण होती है। विदेश नीति को एक जो प्रमुख विश्लेषक रहे हैं भारतीय विदेश नीति के शिशिर गुप्त, उन्होंने इस तरह परिभाषित किया है। शिशिर गुप्त का मानना है कि विदेश नीति किसी भी देश की आंतरिक नीतियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण होती है। अर्थात किसी भी देश की विदेश नीति जो होती है, उसकी जो आंतरिक नीतियां होती हैं, उनका एक प्रकार से इस प्रक्षेपण, उसका प्रकटीकरण होता है। अर्थात आंतरिक नीतियों की झलक विदेश नीति में हमें दिखाई देती है कि किसी भी देश की आंतरिक नीतियां क्या हैं। उन आंतरिक नीतियों के पोषण के लिए वो जो नीति अपनाता है अन्य देशों के साथ, तो वही उसकी विदेश नीति कहलाती है। हम ये भी कह सकते हैं, माना किसी भी देश की आंतरिक स्थिति को में सुधार के लिए, चाहे वो वित्तीय सुधार हो, आर्थिक सुधार हो, कोई देश यदि अपने आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए किसी अन्य देश से सहयोग लेता है, तो यह उसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। इसी तरह कोई भी देश अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए या अपनी सामरिक सुरक्षा के लिए अन्य देशों से जो सहयोग लेता है, वह उसकी विदेश नीति का एक आवश्यक बिंदु बन जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि विदेश नीति किसी भी देश की आंतरिक नीतियों का अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेपण होती है। दूसरे में विदेश नीति की परिभाषा इस तरह भी दी जा सकती है, अर्थात निर्धारित आंतरिक नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए कुशलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को अपने अनुकूल बनाने की नीति ही विदेश नीति कहलाती है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर, अर्थात विदेश नीति का निर्धारण किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों को मद्देनजर रखते हुए निर्धारित होती है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों का संवर्धन है। विदेश नीति के लिए सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए वांछित लक्ष्यों को रेखांकित करके उनकी प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों को साध्य और साधनों का समीकरण बैठाकर या उसको बैठाना आवश्यक है, जिससे हम क्या कर सकें, अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन कर सकें और उन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए लक्ष्य और संसाधन तय कर सकें। इस तरह दूरदर्शी जो विदेश नीति होती है, उसके सफल नियोजन के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। विदेश नीति किस तरह हमारे राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करती है या संवर्धन करती है, इस संदर्भ में भारतीय विदेश नीति नए आयाम नामक पुस्तक में डॉक्टर पुष्पेश पंत और श्रीपाल जैन ने महाभारत का एक उदाहरण इसमें इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं कि जब महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ने जा रहा था, तो उससे पहले जो श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरवों के पास गए, तो श्री कृष्ण ने जाते समय जो कहा, वह जो है महाभारत के दूत वाक्यम प्रकरण में जो श्री कृष्ण ने कहा है, उसे हम महाभारत के दूत वाक्यम प्रकरण में इस तरह समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण ने कौरवों के दरबार में जाते समय अपने अभियान का वर्णन करते हुए जो कुछ कहा था, उसे हम विदेश नीति के कुछ पक्षों को उससे हम समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मेरा पहला उद्देश्य अपनी न्यायोचित मांग को मनवाना है। यदि ऐसा संभव न हो तो बल प्रयोग अर्थात युद्ध द्वारा अपने हितों की रक्षा का प्रयत्न सफल बनाना, वह
विपक्ष को कमजोर करने के लिए मित्रों की संख्या बढ़ाना तथा जो मित्र नहीं है उन्हें कम से कम तटस्थ रखना है। ये कोट करते हैं पुष्पेश पंत। अर्थात जो इस श्री कृष्ण के इस कथन में जो हमें सार नजर आता है वो है अपने राष्ट्र या अपने हितों का अधिक से अधिक संरक्षण करना। ये विदेश नीति का प्रमुख तत्व है। इसीलिए विदेश नीति के निर्धारण में जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हुए पामस्टन, इसीलिए उन्होंने कहा था कि किसी भी देश के लिए कोई भी न तो शाश्वत शत्रु होते हैं न कोई स्थायी मित्र। अर्थात किसी भी देश के कोई भी दूसरा देश न तो हमेशा के लिए शत्रु होता है और न हमेशा के लिए मित्र। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हितों के आधार पर शत्रु और मित्र बदलते रहते हैं। और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिससे हमें स्पष्ट देखने को मिलता है कि विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही भारत के साथ जो राजनयिक व्यवहार है वह राजनयिक व्यवहार किया है। इस संदर्भ में एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जब भारत आजाद हुआ, आजादी के समय HVR आयंगर जो भारत के एक सचिव थे, तो उस समय क्या हुआ कि जब कश्मीर प्रश्न पर सुरक्षा परिषद में बहस हुई तो यूरोप के एक छोटे देश के प्रतिनिधि